सालों पुराने राम सेतु के अस्तित्व पर एक बार फिर से उठा सवाल, तो सरकार का आया हैरान कर देने वाला जवाब। संसद में उठाया गया राम सेतु का मुद्दा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। राम सेतु का जिक्र जब भी होता है तो सबके मन में वो तस्वीर चलने लगती है कि इस पुल का निर्माण भगवान श्री राम और हनुमान की बंदर सेनाओं ने मिलकर किया था। लेकिन फिर भी इस पुल पर समय समय पर सवाल उठते रहते हैं। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। दरअसल राम सेतु को लेकर कई पौराणिक कथाओं का हवाला देते हुए दावे किए जाते हैं। सबसे बड़ा दावा यह है कि भगवान राम ने इस सेतु को लंका पर चढ़ाई करने के लिए बनाया था, जिसमें वानर सेना ने मदद की थी। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा किया जाता है कि आदम ने इस पुल को बनाया था। अगर साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि समुद्र में उस जगह पानी उथला होने के चलते पत्थर दिखने लगे। इसे लेकर साल 2007 में यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि राम सेतु को इंसानों ने बनाया था। इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ था और ये मुद्दा अक्सर चर्चा में रहता है। एक बार फिर संसद में इस मुद्दे को उठाया गया है। बता दें कि हरियाणा से राज्यसभा के निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। कार्तिकेय ने राज्यसभा में सवाल करते हुए कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार हमारे गौरवशाली इतिहास को लेकर कोई वैज्ञानिक शोध कर रही है। पिछली सरकारों ने इस मुद्दे पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। सरकार की तरफ से जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि हमारे सांसद ने राम सेतु को लेकर सवाल किया। इसे लेकर हमारी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि ये करीब 18,000 साल पहले का इतिहास है। जिस ब्रिज की बात हो रही है वो करीब 56 किलोमीटर लंबा था। स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए हमने पता लगाया कि समुद्र में पत्थरों के कुछ टुकड़े पाए गए। इनमें कुछ ऐसी आकृति है जो निरंतरता को दिखाती है। समुद्र में कुछ आइलैंड और चूना पत्थर जैसी चीजें दिखी हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये कहना मुश्किल है कि राम सेतु का वास्तविक स्वरूप वहां मौजूद है। हालांकि कुछ संकेत ऐसे भी हैं जिनसे ये पता चलता है कि स्ट्रक्चर वहां मौजूद हो सकता है। हम लगातार प्राचीन द्वारका शहर और ऐसे मामलों की जांच के लिए काम कर रहे हैं। Chairman sir, I must compliment the honourable member for raising a question which is but seldom asked in this house, using modern technology to explore information from the ancient past. So I am glad to share with him that the Department of Space Technologies, Department of Space is actually engaged in this. We have discovered some of the information remains from the Harappan civilization also. In as far as the question that was asked by him today concerning Ram Setu, though we have certain limitations in discovering that, because the history dates back to about more than 18,000 years, and that bridge, if we go by the history, was about 56 kilometers long. But yes, to some extent, through space technology, we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity in location, through which some surmises can be drawn. So what I'm trying to say in a single sentence is that it's difficult to actually pinpoint the exact structure that existed there, but there is some kind of an indication, direct or indirect, that structures have existed. And we have also tried to conduct similar kind of exercises with respect to the ancient Dwarka city and other places. And I'm glad that the honourable members have also taken interest in this. अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।